नर्मदे हर। तो आज 18 नवंबर है और हम कपिलेश्वर धाम से सुबह के अभी 7 बज रहे हैं। कपिलेश्वर धाम से हम अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं थोड़ी देर में। और ये माँ नर्मदा के दर्शन कर लीजिए। 18 नवंबर नर्मदे हर। और सूर्य देव भी अब अपने दर्शन दे दिए हैं उन्होंने। नर्मदे हर। तो आज हम अपनी यात्रा कपिलेश्वर धाम से शुरू कर रहे हैं। एक दिन हमने आराम किया यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज से हम अपनी यात्रा की पुनः शुरुआत करते हैं नर्मदे हर। और आगे क्या क्या मिलता है उसके बारे में आपको बताते हैं। बहुत ही अच्छी सुबह है। ठंड थोड़ी अब बढ़ गई है पर आनंद है बहुत बढ़िया। ये मैया का विकास बहुत बड़ा स्वरूप है। और ये अंदर तक जब पानी ज़्यादा होता है डैम की वजह से तो ये अंदर तक चले जाता है। और सूर्य देव भी बड़े अच्छे से अपने दर्शन देते हुए। हमने नाश्ता और चाय वगैरह बाल कर लिया है, स्नान भी कर लिया है, पूजन भी कर लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। 18 नवंबर नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो आज हम अभी कपिलेश्वर धाम से सुबह 8:15 बजे हम निकल चुके हैं। और ऐसे रास्ते हैं, हम पीछे इस तरफ से आ रहे हैं और हमें इस तरफ जाना है। तो हम रोड ना पकड़ के हमने एक ग्रामवासी से पूछा था तो उन्होंने एक रास्ता बताया कि प्राचीन रास्ता है, आप पिछोला चले जाइए और पिछोला से यहाँ से 10 किलोमीटर दूर आपको मोहीपुरा आश्रम मिलेगा मैया के किनारे। तो हम फिर यहाँ से पूछते पूछते चल रहे हैं। और इस तरह के रास्ते अभी चले हुए हमें 15-20 मिनट हुए हैं तो हम निकल चुके हैं। और आज हमारे साथ विश्वनाथ जी हैं जो उन्होंने हमसे सुबह सुबह कहा कि बाबा आज हम आपके साथ चलते हैं। तो मैंने कहा चलिए। तो ये सागर के रहने वाले हैं, हम दिखाते हैं। ये विश्वनाथ जी हैं और ये सागर के हैं, तहसील बंडा। तो आज ये हमारे साथ हैं, पहली बार कोई हमारे साथ है। अब देखते हैं कितने दिन या कितने समय कितने घंटे तक साथ रहते हैं। क्योंकि ज़्यादा करेंगे क्योंकि कोई साथ रह नहीं पाता। कोशिश करेंगे साथ रहने की। तो चलिए विश्वनाथ जी के साथ हम चलते हैं। ये जिला जिला सागर और तहसील बंडा एमपी के ही हैं। तो चलिए चलते हैं। तो पहला हमारा जो हम पूछते हुए जा रहे हैं ग्राम पिछोला, पिछोला से मोहीपुरा जी। आश्रम मोहीपुरा है। अगर हम समय से पहुंच गए तो हम मोहीपुरा में विश्राम करेंगे और अगर उसके आगे चलने का हुआ, टाइम से पहुंच गए तो हम आगे जाएंगे। और आज हमने अपने बैग का वजन थोड़ा 4-5 किलो कम कर दिया है। तो चलने में शायद थोड़ी आसानी हो। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो चलिए यात्रा को शुरू करते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अब हम ये खेतों के बीच के रास्ते से हम जा रहे हैं। एक बाबा मिले थे किसान रास्ते में से, उन्होंने बोला क्या भैया बाबा आप चाय पी लो, 15 मिनट लगेंगे मुझे घर से लाने में। हमने कहा बाबा आप तो रास्ता बताइए। उन्होंने बोला कि आप तो केले के बीच में से चले जाओ, कोई नहीं रोकेगा आपको, किनारे किनारे। नर्मदे हर। ये चले प्रभु जी। हाँ चलिए चलिए, बस केलों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। नर्मदे हर। इसको करो बस। नर्मदे हर। तो हम क्या रास्ते में से थोड़ा सा अंदर की तरफ गलत चले गए थे। तो वहाँ पे एक किसान मिले, उन्होंने बताया कि बाबा आप यहाँ से चले जाओ और जो केलों के खेत हैं उनके बीच में से भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो चले जाओ। तो उनने हमें थोड़ा सा गाइड किया कि आपको यहाँ से आपको पिछोला मिलेगा और वहाँ से आपको मोहीपुरा सीधा रास्ता है। हालांकि उनकी बेटे ने मना कर दिया था कि बाबा यहाँ से रास्ता नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला, नहीं बाबा को हम पहुँचाएंगे, बाबा आप ऐसा करो यहाँ से जाओ। तो भगवान करे भला उनका। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अब हम पिछोला गांव लगभग पहुंच गए हैं। वो सामने जो मकान वगैरह दिख रहे हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ।
वो पिछोला ग्राम है। उस मकान के पीछे हमें जाना है, वहाँ पे, वहाँ से रास्ता होगा। तो एक रास्ता विश्वनाथ जी, मुझे लगता है ये अंदर गांव के रास्ते से जाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? यहाँ तो हम हाँ, गड़बड़ हो जाएगा इसी से जाना पड़ेगा ना। ऐसे आ जाएंगे। आगे और पूछ लेंगे। हाँ उन्होंने बोला था ये मकान के हाँ हाँ। बाद ही है। हम्म। हो सकता है शायद ये रास्ता भी हो। हम्म। पूछ लेते हैं यहाँ से। नर्मदे यार। तो भैया, तो ये हमारी यात्रा अब चल रही है। पीछे विश्वनाथ जी हैं हाँ हाँ और ये रास्ता है, हाँ अच्छे हैं। अब यहाँ कोई परिक्रमावासी नहीं मिला, बिल्कुल। सब उधर से निकल गए हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं। तब आगे एक बाबा हैं, उनसे हम और पूछ लेते हैं वो क्या बोलते हैं। नहीं तो पीछे से जाना पड़ेगा। नर्मदे यार बाबा, बाबा पिछोला के लिए ये यहाँ से जाएगी, वहाँ से सीधे आगे से नाव मिल जाएगी? ठीक है। तो बाबा ने हमें बताया है कि आप सीधे चले जाइए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो हम गांव पार करके फिर आपको आगे का रास्ता बताते हैं। नर्मदे यार। कौन सी नदी है ये? ढाली नदी। ढाली? ढाली नदी। नर्मदे यार। हम पिछोला में ढाली नदी पे आ गए हैं। ये मैया का पानी भरा रहता है आजकल यहाँ पे। अब यहाँ से ये नाव से हमें पार करना है, पर ये नर्मदा जी नहीं है, ढाली नदी है। डैम की ऐसे पानी भरा रहता है। हम मैया के उस साइड पे मोहीपुरा जाएंगे। नर्मदे यार। नर्मदे यार। हम नाव से जा रहे हैं। नर्मदे। तो अपने हम ढाली नदी को हमने क्रॉस कर लिया है और थोड़ी देर के लिए हमने अपना आसन यहाँ लगा लिया है। और ये जो रास्ता है, ये हम जा रहे हैं मोहीपुरा। यहाँ से अगर हम राइट की तरफ चले जाएंगे तो केशरपुरा आ जाएगा, फिर हमें घूम के जाना पड़ेगा। हल्का सा लेफ़्ट की तरफ कर्व लेंगे तो मोहीपुरा पहुँचेंगे। माँ नर्मदा जी के किनारे ही आश्रम है। और यहाँ पर वो सामने जो पेड़ है, बस ये वॉकिंग ये जो पेड़ है, इसके बाद में ही नर्मदा जी है। तो आज का रास्ता भी हम नर्मदा जी के, माँ नर्मदा के किनारे पे ही चल रहे हैं। और बाकी जितने परिक्रमावासी हैं, गांव वालों ने बोला कि यहाँ से आजकल कोई आता जाता नहीं है, आप लोग आ गए, हम तो जितना हो सके उतना जाएंगे। बाकी लोग यहाँ से 5 किलोमीटर दूर, माँ नर्मदा से 5 किलोमीटर दूर पे यात्रा कर रहे हैं। और आज हमने थोड़ा अपने बैग का वज़न भी थोड़ा सा कम कर दिया है, करीबन 3-4 किलो, 4 किलो वज़न कम कर दिया, तो थोड़ा चलने में आसानी है। तो आगे की परिक्रमा हम मोहीपुरा पहुँच के या रास्ते में हम बीच में आपको बताते हैं। नर्मदे हर बाबा। नर्मदे हर। तो अभी 11 बजे हैं और थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ विश्राम किया है। अब जो ये हमारे पीछे की तरफ जो रास्ता जा रहा है,
हमें मोहीपुरा के लिए इस तरफ से जाना है, पर हम यहाँ पे थोड़ा विश्राम कर रहे हैं क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कोई आके जैसे हमें बता देता है कि ये जो रास्ता जा रहा है, अगर ये थोड़ा सा हमें किनारे किनारे ले जाए तो ज़्यादा दूर नहीं है मोहीपुरा। एक बाबा ने बताया था कि आगे पानी भरा है, कीचड़ है, तो आप इस तरफ से जाओ, थोड़ा सा टर्न लेना पड़ेगा कर्व लेके। अभी 11 बजे हम थोड़ी देर रुके हैं, यहाँ से कोई निकलेगा तो हम उससे पूछते हैं। इसी तरह से पूछने के लिए थोड़ी देर विश्राम भी हो जाता है, रास्ता भी पूछ लेते हैं, दोनों काम हो जाते हैं कि थोड़ा सा विश्राम हो गया, जल वल पिया, तो सारे काम हो जाते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हम मोहीपुरा पहुंच गए हैं और हमारे पीछे जो आप ये घर देख रहे हैं, यहाँ पे एक प्रभु जी खड़े थे, तो उन्होंने हमें चाय के लिए आग्रह किया। वैसे भी आज हम मैया के किनारे वाले रास्ते से आ रहे थे, तो कोई गांव वाँव कुछ तो ऐसे ज़्यादा मिल नहीं रहे थे, तो ये मोहीपुरा गांव आया तो बाबा ने हमें देखा, बोला कि बाबा चाय पी लीजिए, तो हमने भी इतने प्रेम से आग्रह किया तो मान लिया। अब वो हमें चाय बनाने गए हैं, शायद अकेले ही हैं। और ये जो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, ऊपर छोटे कैमरे में दिख रहा होगा, ये अब हम आश्रम पहुँचने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो 1 किलोमीटर दूर हम मोहीपुरा आश्रम में पहुँच जाएंगे। और ये हमारे विश्वनाथ जी हैं जो आज के हमारे साथी हैं, कब तक रहते हैं वो देखते हैं, बाकी आज के तो हैं। मज़ा आया आपको रास्ते में? अरे बहुत आनंद आया है, मैया के किनारे है ना, सही रास्ते पे लाए, भटकाए तो नहीं आपको? मैया के पास ही से चल रहे हैं। बिल्कुल किनारे किनारे ठंडक में। और ये हमारे प्रभु जी का है, वो आ रहे हैं प्रभु जी चाय लेके, वो आ गए। नर्मदे हर बाबा। नर्मदे हर। तो प्रभु जी ने हमें आग्रह किया था तो हम रुक गए। धन्यवाद बाबा। अंदर बैठते ना। नहीं ठीक है बाबा, आप थोड़ा सा हमें इसमें और पानी और भर देंगे बाबा जी। नर्मदे हर। तो ऐसी सेवा मिल जाती है गांव में तो दिक्कत नहीं होती। वो तो हमें अंदर बैठने का बोल रहे थे, पर हमने कहा बाहर ही थोड़ा सा खुली हवा में सुकून से। तो आगे आश्रम पहुंच के हम बताते हैं आगे क्या क्या होता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हम महादेव मंदिर मोहीपुरा आ चुके हैं और सामने माँ नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं। विश्वनाथ जी 12 बज गए क्या? बज गए? 12 नहीं बजे हैं। हाँ लगभग 12 बज चुके हैं। तो आज हमारा दिन का विश्राम मोहीपुरा में होगा और अभी हमने डिसाइड किया है कि हम रात्रि विश्राम के लिए यहाँ से दत्तवाड़ा आश्रम की तरफ जाएंगे। यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर के अंतर पे है, तो यहाँ पे थोड़ा विश्राम करते हैं और देखते हैं अगर भोजन प्रसादी होगी। नर्मदे हर बाबा। भोजन प्रसादी होगी तो भोजन प्रसादी करके फिर हम यहाँ से निकलेंगे। ये देखिए आश्रम वाश्रम बन रहा है कुछ। तो अब हम पहुँच चुके हैं मोहीपुरा आश्रम। नर्मदे हर बाबा। नीचे है आश्रम। आश्रम तो ये डूबा हुआ है बाबा। हाँ ठीक है, शिवालय मंदिर वहाँ। ये नहीं वो ये ऊपर। अच्छा नर्मदे हर। यहाँ कोई व्यवस्थाएं हैं क्या? खाने वाने के ऊपर है। भोजन पानी की है व्यवस्था? चलिए तो हम ऊपर आसन लगा के वो रख के नहीं अभी तो हम वापस पूजा पाठ करना हो आपको। हाँ पूजा पाठ ये मंदिर में किनारे पे चले जाओ, ये मंदिर है हाँ हाँ मल्हार बाबा का मंदिर। जी जी। वहाँ पास तक चले थोड़े मंदिर है। अच्छा हाँ थोड़ा आचमन करके। हाँ ये मल्हार बाबा का मंदिर है। हाँ। फर्स्ट क्लास बैठो नहाओ धो। और भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। भोजन प्रसाद शिवालय मंदिर ऊपर। ये जो ऊपर जो मंदिर था हाँ। छोटा सा। हाँ ठीक है। चलिए अपन नीचे से होके आते हैं। नीचे से होके नहा धो लो। ये द्वारका जी नाथ भगवान का मंदिर है। हाँ अभी आके इस पे भी दर्शन करते हैं। ठीक है चलिए पूजा पाठ करो नवरात्र। ठीक चलिए आइए। नर्मदे हर। द्वारका नाथ जी का है। तो ये बड़े बड़े तीर्थ हैं, लेकिन डूब होने के कारण यहाँ पे आजकल कोई आता नहीं। और यहाँ से हमें दिख रहा है वो आश्रम जो है वो पूरा मैया जी में डूब चुका है। आइए चलते दिखाते हैं कितना विशाल है। नर्मदे हर।
ये है मैया का स्वरूप। तो आज भी आप दिन में भी मैया के दर्शन कीजिए। हम जो परिक्रमा कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम माँ नर्मदा के जितना हो सके उतना किनारे किनारे चलें। हमें भी यात्रा में आनंद आता है। अब ये जो पुराना आश्रम था, प्राचीन आश्रम, ये साल भर ऐसे ही डूबा रहता है। क्या बढ़िया है, विहंगम दृश्य है माँ का। नर्मदे मैया अपार कृपा कर रही है। नर्मदे आहा नर्मदे 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 हर बाबा। हर। अता वो देखिए बिजली के खंभे पूरे डूब गए। वो तो बिल्कुल दिख रहा है ना आपको। तो ये माँ नर्मदा, जब इसीलिए ये जो आश्रम था, प्राचीन आश्रम, ये पूरा अब डूब चुका है। ये अब डूबता ही रहता है ये। तो ये जो पूरा है, ये पूरा डूब गया है। इसलिए प्राचीन रास्ते बंद हो गए हैं। अब नर्मदे नर्मदे पूरा आश्रम जो है ये डूब चुका है। तो हम आगे के अब दत्तवाड़ा आश्रम पे रुकेंगे। यहाँ पे अभी हम ऊपर जाके दिन का भोजन प्रसादी करते हैं। नर्मदे हर। ये आश्रम पूरा डूब गया है। नर्मदे हर। तो ये हमें ब्रजेश्वर महादेव मंदिर मोहीपुरा, ये प्राचीन मार्ग में आता है आश्रम। और यहाँ पे अब परिक्रमावासी आते नहीं हैं। जो हमने अभी आपको दिखाया है वो आश्रम नीचे का डूब चुका है। तो ये नीचे परिक्रमावासियों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। और आज सिर्फ हम दोनों मूर्ति यहाँ पे आई हैं। तो मैया जो अभी आई थी वो हम दोनों के लिए भोजन प्रसादी का बना रही हैं। वो अंदर है संत निवास में उस तरफ। और ये बड़ा ही शांत वातावरण। नर्मदे हर। तो मैया सेवा देने गई हैं। तो ये जो गांव है मोहीपुरा, ये प्राचीन गांव है। यह भी डूब क्षेत्र में आ चुका है। अब बस हम यहाँ 2 ही मूर्ति हैं आज की। बाकी परिक्रमावासी तो हजारों हैं, पर इस तरफ अभी कोई नहीं आता। पर आना चाहिए, मैया के दर्शन करिए। कोई ऐसी दिक्कत हुई नहीं है। बाकी ये बहुत ही सिद्ध और बढ़िया स्थान। मोहीपुरा। अभी हम भोजन प्रसादी करके और थोड़ा सा विश्राम करके फिर यहाँ से दत्तवाड़ा की तरफ हम रात्रि विश्राम के लिए जाएंगे। अब दत्तवाड़ा में 2 आश्रम है, किसी भी आश्रम में रुक सकते हैं। तो हमारा आसन हमने, ये हमारे लिए हॉल खुलवाया गया है छोटा सा। तो हमारा आज दिन का आसन ये हमारा लग चुका है। और हमारे साथ विश्वनाथ जी हैं जो सागर जिले के हैं। आज उन्होंने हमने आग्रह किया था कि अमित जी आज हम आपके साथ यात्रा करना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलिए। पर हमारी यात्रा का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। हम कहीं भी रुक जाते हैं, आराम से चलते हैं, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। तो वो हमारी बात से एग्री हुए। तो यात्रा में मज़ा आ रहा है। अरे अति आनंद। इससे सुखद क्षण जिंदगी में कभी नहीं हो सकते। मतलब अपन दोनों ही हैं बस यहाँ पे, और कोई नहीं है। किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ आज के लिए। तो ये आपने आश्रम के दर्शन किया। अब भोजन प्रसादी करके फिर हम आगे चलते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो आज हम दिन की भोजन प्रसादी मोहीपुरा में, हम 2 मूर्तियां हैं। तो 2 मूर्ति के लिए हमारे लिए भोजन का इनने बड़ी अच्छी सेवा की व्यवस्था करी है। तो आलू टमाटर की सब्जी और वो है नर्मदे हर। तो ये
माता राम और ये लोगों ने हमें सेवा दी है। तो हमारा ये भोजन नर्मदे है, बहुत ही नर्मदे हर, नर्मदे हर, आनंद है। नर्मदे हर। तो अभी दिन के 2:30 बजे हैं और अभी हम मोहीपुरा से निकल चुके हैं। तो बाबा भी साथ में आ रहे हैं दूर से। तो हम मोहीपुरा से अभी निकल चुके हैं और अभी हमारा अगला पड़ाव दत्वाड़ा जाना है, पर दत्वाड़ा बोल रहे हैं शायद पास में है। तो हम बड़दा, एक आश्रम है यहाँ पे, बड़दा शायद यहाँ से 5 या 6 किलोमीटर है, तो इतना चल लेंगे। तो देखते हैं बड़दा या दत्वाड़ा कहाँ पे हमें रुकना होता है। जहाँ भी रुकते हैं हम उसके आगे का आपको बताते हैं। बाकी मार्ग बढ़िया अच्छा सुनसान है, मैया के किनारे है, नर्मदा जी बिल्कुल बगल में है, ये डूब क्षेत्र है। तो ये मैया के हम किनारे किनारे चल रहे हैं, बहुत नज़दीक है। तब पहुँच के फिर आगे का हम वीडियो आपको बताते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। शाम को 4 बज गए, 4:30 बाबा। अभी हुआ है समय 4:20 हो चुकी। 4:20 हो गए हैं और हम अपने अंतिम पड़ाव गांव बड़दा पे आ चुके हैं। बस इस तरफ गांव बड़दा है जो बस आ ही गया है। और जैसे हम गांव बड़दा में इंटर कर रहे थे तो एक माई ने हमें रोक लिया कि बाबा चाय प्रसादी करके जाओ। तो मना नहीं करते बना। तो ये माई का घर है, उन्होंने हमें पानी पिलाया, वो अंदर चाय बनाने गई है। तो आती हैं तो हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हाँ, इसी गिलास में दे दीजिए ना माई। माई ने हमें चाय के लिए रोका था। नर्मदे हर। थोड़ा सा तो ये माई ने हमें चाय प्रसादी के लिए, ये है माई जो सबकी यहाँ पे प्रज्ञावासियों की सेवा करती हैं। देखो बेटा, तो अभी जो साध्वी 108 सत्यप्रिया जी निकली थी, उन्होंने भी यहाँ चाय पी थी। हाँ। उनको भी चाय सेवा दी थी। वो तो बहुत सारे लोग थे। और उन्होंने तो पी नहीं चाय, अच्छा। नहीं बोल दिए उनके लिए बना के हमने हाँ। रखी थी कि ज्यादा देर ठहरेंगे नहीं, हाँ भोजन का टाइम हो गया था। हाँ। तो उनको तो पानी पिया, एक दो ने पी चाय, फिर नहीं बोल अरे दिया बहुत बढ़िया बढ़िया। तो पानी पी लिया करके बस। नर्मदे हर, नर्मदे इसको हर। भी वहाँ ले गए थे वो तो अच्छा, इसको छोड़े बिटिया का। नहीं। गोद में बेटा के फोटो बहुत खींचे, उसकी पूजा करी न। हाँ, मैया की तो पूजा करते हैं, वो तो जरूरी है। एक ना एक मैया चाहिए भैया, डेली मैया की पूजा करते हैं, सब करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम अभी आ चुके हैं ग्राम बड़दा। नर्मदा परिक्रमा में हम आज का विश्राम हमारा ग्राम बड़दा में है। और माँ नर्मदा का तट यहाँ से इस तरफ थोड़ी सी दूरी पे है। जब हम संभवतः अभी थोड़ी देर में जाएंगे दर्शन के लिए, या कल सुबह जाएंगे। और जो आज हम रुके हुए हैं, यहाँ पे एक पाटीदार जी हैं जो सेवा देते हैं, शायद वही हैं, वो भी हैं नहीं शायद। तो उन्होंने यहाँ पे इस तरह से परिक्रमा वासियों के लिए, ये उनका निवास है। उन्हें पीछे आप जो कुटिया देख रहे हैं, वो उस तरह की कुटिया बना रखी है परिक्रमा वासियों के लिए। तो वहाँ पे आज हमारा निवास होगा। तो हम अभी दिखाते हैं आपको कुटिया। देहर। तो इस तरह की यहाँ पे उन्होंने, ये उनका घर है और ये परिक्रमा वासियों के लिए उन्होंने एक कुटी का निर्माण किया हुआ है। यहाँ पे अभी हम सिर्फ 2 मूर्ति आई हुई हैं जो आज हमारे साथ हैं, विश्वनाथ जी और हम। आज हमारी व्यवस्था
यहाँ पर है। तो इस तरह से ये कुटी है। और बड़ी अच्छी व्यवस्था है। ये वॉशरूम वगैरह है यहाँ पे। और इस तरफ हमारा ये आसन लग चुका है। ये आज की व्यवस्था हमारी यहाँ रहेगी। और भोजन प्रसादी के लिए यहाँ पे किचन भी है। और माँ नर्मदा के दर्शन। जय हो माँ नर्मदे। तो कम परिक्रमावासियों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। होती है, यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। 25-30 परिक्रमावासी आराम से यहाँ पे ठहर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा विश्राम करते हैं, फिर आगे का वीडियो हम आपको बताते हैं। तो आज हमें यहाँ पे बड़दा ग्राम में नर्मदे हर नर्मदे हर। तो हम ये बड़दा ग्राम बड़दा में है। हम नर्मदा माँ के तट पे जाने वाले हैं। ये डूब क्षेत्र में आ चुका है। इस गांव का पुनर्वास हो चुका है। अभी जितने मकान दिख रहे हैं ये अधिकतर बंद पड़े हुए हैं। ये है नर्मदा तट जाने का रास्ता। तो ये मकान पूरे बहुत सारे खाली पड़े हुए हैं, कुछ टूट गए हैं। वो रास्ता वो भी तो वहीं से आ रहा था। हाँ शायद, है ना? हाँ, वो भी आ रहा था शायद। एक रास्ता उस तरफ से भी आ रहा है। नर्मदे हर। तो ये गांव, ये आप देखो, ये पूरा डूब क्षेत्र में आ गया है। तो पहले प्राचीन जो रास्ता था माँ नर्मदा का, वो यहीं से था। इतने विशाल मकान है। ये पूरा गांव वीरान हो चुका है, लेकिन मकान कुछ अभी हैं, कुछ लोग रहते भी हैं, पर अधिकतर गांव बहुत ही सुंदर गांव है। नर्मदे हर। नर्मदे हर भाई। ये है नर्मदे। तो ये है माँ नर्मदा का ग्राम बड़दा। बड़दा। बार बार बड़ौदा बड़ौदा बोलने में आया, तो ग्राम बड़दा का ही नर्मदा घाट है। तो पुराने मंदिर जो है वो डूब चुके हैं। वो देखो डूब गया मंदिर, पूरा डूब में आ गया। नर्मदे है, नर्मदे है। मंदिर, वो जो आपको मंदिर दिख रहा है वो डूब गया है। प्राचीन मार्ग इसके आगे से था, वहां से प्राचीन मार्ग उसके आगे से था। अब पानी भराव के कारण ये सारा मार्ग बंद हो चुका है। ये नाव में बाइक रख के नर्मदा जी के उस तरफ जाएंगी। वो है क्या ऊपर मंदिर। हाँ, नहीं वहाँ भी शायद नाव से ही जाते होंगे, या वहाँ से होगा। अरे वो रास्ता है ना वहाँ से। हाँ हाँ, वही होगा। नर्मदे है, थोड़ा जल डाल दो। हाँ यहीं से ले लो। अरे ऐसे ले आओ। अरे वो 60 में पैसे देता है। बस
नर्मदे हर। जय हो मां नर्मदे। तो ये है ग्राम बरदा का नर्मदा घाट। हम थोड़ा सा पीछे की तरफ रुके हुए हैं और करिए मां नर्मदा के दर्शन। नर्मदे हर। इसका पहला ऑर्डर है जैसे पहला ऑर्डर है वो निकला। चलिए अब अपने स्थान पे चलते हैं वापस। नर्मदे हर। नर्मदा जी की आरती हो रही है यहाँ पे। पंकजं नमामि देवी नर्मदे। पंकजं नमामि देवी नर्मदे। तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। महागणीर नीरपूर पापदूत भूतरं दमर्तमर्त पादचारि दारि दापदापदे महादये नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। गतं वदेव मे भयं गतं भुविष्टिलं गदामः कन्दतो न कातुरारि देवी सर्वदा पुनर्भवामि जन्मदं भवामि नर्मदे हर। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। अलक्ष लक्ष कीर्ण राम राजुरादिपूजितं तुलक्ष नीरशीरशीरमतिलक्षतोजितं वसिष्ठ शिष्ठ पीतनाद कर्महारि कर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। सनत्कुमार नासिके पश्यतापि सत्पदे भयन्त श्रियमानुजे कुमारे राधिकल्पते रविन्दुरन्ति देव देव राजकर्म कर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष साय साय चंद सत्व जीव जंतु बंधु मुक्ति मुक्तिदायकं विरंच विष्णु शंकरं सतीयदाम नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। दुरंत पाप तापहारि सर्वजन्तु कर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। पिबन्तु नर्मदाष्टकं कालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयन्ति दोषकीं कदा तुलभदेह दुर्लभं महेशधाम गौरवं पुनर्भवानरानवे विलोकयन्ति गौरवं पुनर्भवानरानवे विलोकयन्ति। नर्मदे हर। तो अभी हम माँ नर्मदा की आरती करके तट से हम अपने स्थान की तरफ कुटी की तरफ जा रहे थे तो एक पाटीदार जी मिले
उन्होंने विशेष आग्रह किया कि हमारे यहाँ तो चाय आपको पीनी ही पड़ेगी। ये उनका निवास है और खेत है, ये पूरा उनका खेत है। तो वो हमें रास्ते में से बुला के लाए हैं पाटीदार जी, नर्मदे हरवा ये हैं। और ये हमें बुला के लाए हैं कि भैया नर्मदे हर भैया। कुर्सी लाऊं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, खाली बैठ सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल आनंद है उसमें। वो तो हम इतने सही समय पर पहुंचे माँ नर्मदा के तट पे कि हमें आरती का समय भी था और आरती मिल गई। हाँ, सही है ना। तो भैया ये पाटीदार जी विशेष आग्रह पे हमें लेके आ गए कि चाय तो पीनी पड़ेगी। नहीं नहीं, नर्मदे हरवा। बनो चलो गुरुजी बैठ जाओ, मैं छोड़ दूंगा। हाँ कहाँ जा रहे हो आप? तो कहे वहाँ पाटीदार जी के वहाँ रणछोड़ भाई के वहाँ। हाँ उनका वो भी मेरा अंकल ही है। हाँ हाँ। वहाँ पुराना घर उनका और मेरा अच्छा, साथ में है। साथ में है। वो तो अभी भी होगा। हाँ, मेरा ठीक नर्मदा किनारे है। अब ऐसे दरवाजे खोले कि माँ का दर्शन डेली हाँ हाँ हाँ। स्वर्ग बराबर। वाह। नहीं, इनका भी ऊपर टेकड़ी पे है। हाँ तो उनके चलो उसके नहीं हम पाँव वहाँ आएंगे। पहले माता जी थे पीछे, उनको बोला मैंने कि चलो माता जी के हम पाँव चलते हैं। हाँ हाँ, सही है सही है। आए थे वो दोनों, उनको यहाँ आते आते सूर्यास्त हो गया था। 6:30 बजे आए ये। हाँ काका जी के वहाँ रुक गए। यानी सुबह से वहाँ गए नर्मदा जी, यहाँ दुकान पे बैठे थे। हाँ। बेटा नर्मदे हर नर्मदे हर, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अरे क्या नाम है बेटा आपका? समर्थ। बहुत बढ़िया, खुश रहो खुश रहो। फिर उनको बोला कि नहीं वहाँ पाटीदार जी के वहाँ बोला है चाय वाय पी लिया। यार मन को चाय का तो नहीं बोलना दे, हाँ जो भी बोल दे हाँ पी लेना, चाय में क्या है। हाँ सही है। फुल एंड फुल की पकड़ी। वीडियो बनाते हैं कि हम बड़दा रुके थे। हाँ, फिर हमारे घर पे भेजते हैं, फिर यूट्यूब पे भी भेजते हैं, सब जगह भेजते हैं। हाँ, यूट्यूबर नहीं है हम, मतलब बना लेते हैं थोड़े बहुत, ये बना लेते। घर पे भी भेजते हैं। अरे वेरी गुड। हमारा तो दूसरा बिजनेस है भोपाल में। भोपाल में क्यों? हमारा दूसरा बिजनेस भी है। हाँ कर लिए भैया। तो अपने यहाँ बनी थी यार, मक्का की रोटी है। अब बाबा वहाँ भी हो गई होगी। देखो हमारा फर्ज है। नहीं नहीं, वो तो आपने जो सही बोला, खाना खाने का टाइम होगा। आज मैंने कहा भाई ये रोटी बना रही थी। नहीं हम तो इस तरफ आने वाले थे, पर उनने बोला कि वहाँ पे आप सामान आसन रख दीजिए। हाँ, नहीं तो हम इस गांव में आने वाले थे तो आपसे मुलाकात हो जाती, हाँ तो हमारा आसन नहीं लग जाता। लग जाता है। भैया जहाँ लगना लगना पड़े अपन को। ये रणछोड़ काका जी है नहीं जी, ऐसे हमारे बड़े भाई थे, एक 62-63 साल के। हाँ ये काका जी इतनी सेवा करते नहीं, इतने हमारे भाई करते। वो घाटी उतरने के बाद हाँ। इधर से दाएं हाथ पे एक महात्मा आया कि 100 महात्मा आया। अच्छा, भोजन चाय ये सारी। ये तो हमने तट के घाट पे देखा था बहुत। हाँ, हमारे सेवा करने वाले भी महात्मा है, जो सेवा करने वाले हैं वो भी महात्मा से कम थोड़ी है। सेवा करना वो भी 2 बार नर्मदा परिक्रमा हुआ है। वो हमारा भाई। अभी हम अंदर गांव से आ रहे थे तो हमें आने में दिक्कत होने लगी। पहले हम माई ने बोला आप चाय पी के जाओ, फिर आगे गए तो आप यहाँ पे बैठो। मैं कहा, ऐसे तो हम बहुत देर हो जाएगी। फिर अब जब आसन लगा तो मैंने बोला आप नर्मदा जी के दर्शन करेंगे और फिर अब कितनी देर आप कोई दिक्कत नहीं, अब तो आसन लग गया। अब आसन लग गया, अब पूरा रात दिन अपना है। दर्शन माता जी का जरूरी है। बस हो गया अब। सही बात। उज्जैन तो हम 3-4-5 बार हुआ है। गए थे उज्जैन उसी महाकाल बाबा के यहाँ। महाकाल बाबा वहाँ भी हमारी कालों के काल महाकाल तो सारने के लिए वहीं गए थे। अच्छा अच्छा। कृष्णा नदी में। नर्मदे। हम बड़ौदा ग्राम में है, बड़ौदा नहीं बड़दा ग्राम बड़दा में। आप पाटीदार जी हैं, उनने अपने घर के आंगन में कुटी बना रखी है परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए। तो उन्होंने आज हम दो ही परिक्रमा वासी हैं बस, हमारे विश्वनाथ जी और हम। तो मैया ने हमें घर पे भोजन के लिए आमंत्रण दिया है, तो आज का भोजन हो जाएगा। हाँ बेटा, मोटर में पानी डाल दीजिए। एक मिनट बेटा। तो आज के भोजन में
माई ने रोटी सब्जी दाल चावल ये हमारे दिया हुआ है नर्मदे। नर्मदे हर मैया नर्मदे हर। नर्मदे। तो मैया ने जो हमें सेवा करी है वो ये है नर्मदे हर मैया नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर।